अभी ये इस क्लास यहाँ देख सकते हैं कि जो एमएससी टू बीएससी एंड बीएससी टू बीटीएस एंड बीटीएस टू एमएस कैसे वर्किंग होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि जो कम्युनिकेशन है हमारा वो एमएससी टू बीएससी एंड बीएससी टू बीटीएस एंड बीटीएस टू एमएस कैसे कम्युनिकेट होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे स्टूडेंट ये एमएस है, दैट्स मीन यूजर है, एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल मिलके एक क्लस्टर बनता है स्टूडेंट, राइट। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जैसे ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के लिए जैसे प्रोसेस होगा, एमएस से किसके पास जाएगा, बीटीएस के पास। एमएस से किसके पास जाएगा, बीटीएस के पास। बीटीएस किसके पास भेजेगा, बीएससी के पास। बीएससी किसके पास भेजेगा, एमएससी के पास। तो सेम प्रोसेस किसके लिए भी होगी स्टूडेंट, रिसीवर के लिए स्टूडेंट, राइट। तो ये ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रहा है कि जो ये एक बीएस लगा हुआ है और ये नंबर ऑफ यूजर है एक सेल में। यहाँ पर एक बीएस लगा हुआ है और ये नंबर ऑफ यूजर है एक सेल में। एक बीएस लगा हुआ है और ये नंबर ऑफ यूजर है एक सेल में, राइट स्टूडेंट। तो ये जो नंबर ऑफ बीएस है वो किसके पास भेज रहे हैं, किसके पास भेज रही है, एमएससी के पास, राइट। सारे के सारे जो बीएस है वो किसको कनेक्टेड है, एमएससी को। और एमएससी किसको कनेक्टेड है, पीएसटीएन को, राइट, पब्लिक स्विचिंग नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क। तो स्टूडेंट ये जो हमारा कम्युनिकेशन है वायरलेस वो इस टाइप से होता है, ये समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, ओके। सो स्टूडेंट देन वी आर नेक्स्ट, हम जो ऑपरेशन है मोबाइल यूटिलाइजेशन एंड मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल, नेटवर्क ओरिजिनेटेड कॉल और कॉल टर्मिनेशन, ये कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं स्टूडेंट तो वो ओरिजिनेट कैसा होता है, इनिशिएट कैसा होता है और एंड कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट जो मोबाइल यूनिट जो है, जैसे फ़ोन हम किसी को क्रिएट कर रहे हैं या किसी को लगा रहे हैं तो कैसे इनिशियलाइज होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन अ यूजर एक्टिवेट्स द रिसीवर of the mobile unit, the receiver scans the setup channels. It then selects the strongest and logs on for a certain type. Because each site is assigned a different set of channel, logging onto the strongest set of channel usually means selecting the nearest cell site. This self-location scheme is used in the ideal stage and is user independent. It has a great advantage because it eliminates the load on the transmission at the cell site for locating the mobile unit. The disadvantages of the self-location scheme is that no location information of ideal mobile units appears at each cell site. Therefore, when the call initiated from लैंडलाइन, जैसे हम कोई यूजर है स्टूडेंट तो अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो रिसीवर है मोबाइल का वो क्या करता है, वो जो चैनल है उसको स्कैन करता है और उसमें से एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो चैनल है उसको सिलेक्ट करता है और वो क्या करता है, फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल है उसकी वजह से क्या होता है, एक जो नियरर जो सेल है उसको वो चैनल क्या करता है, सेटअप करता है, राइट स्टूडेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉल इनिशियलाइज्ड होता है। देन हम डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल से, मतलब वो इनिशियलाइज्ड कैसे होता है वो समझ में आया। देन हम जो ओरिजिनेट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट स्टूडेंट। देन द मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल, द यूजर places the called number into an originating register in mobile unit and pushes the send button. The request for service is sent on a selected setup channel obtained from a set location scheme. The cell site receives it and in directional cell sites
or sector selects the best direct antenna for the voice channel to use. At the same time, the cell site sends a request to the mobile telephone switching office via high-speed data link. The MTS selects an appropriate voice channel for call and the cell site acts on it through the best directive antenna to link the mobile unit. The MTSO also connects the wireline party through the telephone company zone office. जैसे स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है, MSC टू BSC, BSC टू BTS एंड BTS टू MS, राइट स्टूडेंट। तो जो जैसे हम अगर कोई कॉल किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को डेटा सेंड कर रहे हो तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, BTS के पास। BTS किसके पास सेंड करेगा, BSC के पास, एंड BSC किसके पास, MSC के पास, एंड MSC PSTN के पास, राइट स्टूडेंट, पब्लिक नेटवर्क के पास, PSTN के पास, राइट स्टूडेंट। देन हम डिस्कस करने वाले नेटवर्क ओरिजिनेटेड कॉल की। जो नेटवर्क ओरिजिनेटेड कॉल है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। सो नेटवर्क ओरिजिनेटेड कॉल क्या बोलता है, लैंडलाइन पार्टी डायल मोबाइल यूनिट नंबर, द टेलीफोन कंपनी zone office recognize that the number is mobile and forward the call to the MTSO. The MTSO sends a paging message to certain cell sites based on the mobile unit number, and the search algorithm each cell site transmits the page on its own setup channel. If the mobile unit is registered, the registered site pages the mobile unit recognizes its own identification on the strong setup channel, log onto it, and responds to the cell site. The mobile unit also follows the instruction to tune to an assigned voice channel and initiate user alert. Then कॉल टर्मिनेशन के बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट। कॉल टर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कॉल टर्मिनेशन क्या होता है, जब हम कोई यूजर टर्न ऑफ कर दे ट्रांसमीटर, तो जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाता है बेस स्टेशन के पास, और बेस स्टेशन क्या होगा, वो जो वॉइस चैनल है उसको फ्री कर देगा, राइट स्टूडेंट। जैसे मान के चलो कि ये MSC है, ये BSC है, ये BTS है और ये MS है। ये क्या होगा, MSC क्या करेगा, ये जैसे ट्रांसमीटर के पास से और सेंडर के पास से कोई डेटा आता है MSC के पास, तो MSC तुरंत किसके पास भेजेगा, BSC के पास, BSC किसके पास, BTS के पास, और BTS किसके पास भेजता है, MS के पास। MS के पास दैट्स मीन मोबाइल स्टेशन, दैट्स मीन ये हमारा स्मार्टफोन है स्टूडेंट, और ये हम ये समझ लेते हैं। तो इसमें यहाँ आने के बाद क्या होगा, वो जो चैनल है वो फ्री छोड़ देगा, वॉइस चैनल को क्या होगा, फ्री छोड़ देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मोबाइल यूनिट है वो मॉनिटर करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल को, राइट। जो ये मोबाइल यूनिट क्या करेगा, वो जो ये BTS जैसे ये फ्री कर देगा वॉइस चैनल को, तो ये जो हमारा मोबाइल स्टेशन है वो चैनल को क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, राइट स्टूडेंट। और वो ये MS के पास आने के बाद तो वो कॉल टर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, राइट। तो क्या बोलता है, व्हेन द मोबाइल यूजर टर्न्स ऑफ द ट्रांसमीटर अ पर्टिकुलर सिग्नल ट्रांसमिट्स टू द सेल साइट and both sides free the voice channel, the mobile unit resumes monitoring pages through the strongest setup channel, student। देन हम हैंड ऑफ के बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट। हैंड ऑफ क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि हैंड ऑफ क्या होता है। जैसे वन सेल टू अनदर सेल, जैसे अगर कोई पर्सन जाता है, जैसे वन सेल टू अनदर सेल कोई जैसे पर्सन जाता है, तो उसमें क्या होगा, जैसे एक MS लगा है, BS लगा और यहाँ पे एक BS लगा हुआ है। जहाँ से यहाँ कोई पर्सन जाता है तो
तो क्या होगा, यहाँ का नेटवर्क जैसे इस सेल में रहेगा तो यहाँ का जो नेटवर्क है उसको एक्सेस करेगा, बट जैसे ये सेल दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करेगा तो क्या करेगा, यहाँ का जो नेटवर्क है उसको डिस्कनेक्ट करेगा और यहाँ का जो नेटवर्क है वो क्या करेगा, वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा। जैसे सिंपल थिंग में हम अगर सिंपल वे में अगर समझना चाहे तो जैसे एक सेल है स्टूडेंट, एक सेल है राइट, एक सेल है, जैसे इसको मान के चले ए, जैसे मान के चले इसको बी। जैसे यहाँ ए में कोई यूजर है तो ए से बी में जा रहा है तो ये क्या करेगा, जब तक ये ए में है तब तक ये क्या करेगा, वो ए का नेटवर्क एक्सेस करेगा, और जैसे वो बी में गया तो ये क्या करेगा, बी का एक्सेस नेटवर्क करने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त के लिए ये कुछ सेकंड के लिए जो कॉल है उसका वो क्या होगा, कंजक्शन होगा, और वो जो कॉल है उसमें काफ़ी सारे वो करप्शन होने के चांसेस है, करप्ट होने के चांसेस है, राइट स्टूडेंट। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, हैंड ऑफ की कंडीशन।